वफाकी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। फौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं आर्मी चीफ से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने 2 मुलाकातें की। दोनों मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक थी। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ ने मोहम्मद जुबैर से कहा लीगल मसाइल अदालतों और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, फौज को इन मामलात से दूर रखें। हवाई न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। ये कोई पहली मुलाकात नहीं मेरी उनसे हुई कि जी मैं उनको से मेरी जाहिर है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स रेगुलरली मुलाकातें होती रही हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन में मेरा नहीं ख्याल है कोई इस किस्म का कि जी वो मेरा व्यू पॉइंट, और ज्यादातर तो मेरा ही व्यू पॉइंट है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं मुलाकात और खाने के दौरान सियासत पर भी बातचीत हुई। लंबी नशिस्त में तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भी बात होगी। आर्मी चीफ ने यही कहा कानूनी मामलात अदालत को देखने चाहिए, इस किस्म की मुलाकातें खुफिया होती हैं। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज कहती हैं सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दें। मुलाकात के लिए सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए था, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं, सुनने में आया है। पार्लिमानी पार्टी की मुलाकात का भी इल्म नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। क्या शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं? फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग, मरियम नवाज की मुस्लिम लीग अलग अलग है। स्पीकर कौमी असम्बली अब, और ये किसने कहा? ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, मैं इसलिए उनका नाम लेके बता रहा हूँ। स्पीकर साहब की सरबराही में आप लोग कमेटी बना के इसको हल करें खुद, और जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। 4:30 बजे मीटिंग होगी पार्लियामेंट वाले कमेटी रूम नंबर 2 में, स्पीकर साहब की सरबराही में इसी चीज़ के बारे में। सुबह वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हम नहीं आते। मरियम कहती हैं कि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन तो पार्लियामेंट में ही बैठने को तैयार नहीं। अली अमीन गड्डापुर ने आईना दिखा दिया। बताया आर्मी चीफ ने मीटिंग में कहा कि स्पीकर की सरबराही में कमेटी बनाकर गिलगित बल्तिस्तान का मामला खुद हल करें और जैसा करना चाहते हैं वैसा करें, मगर एक दिन छोड़कर पार्लियामेंट की कमेटी रूम में स्पीकर की सरबराही में मीटिंग बुलाई गई तो इन लोगों ने आने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। जमहूरियत वाले प्लेटफॉर्म पर बुलाने पर इनमें से एक भी नहीं आया। माजी में भी और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में होना चाहिए था। माजी की तरह अब भी वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। ये इजलास वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अली अमीन गंडापुर को कहा आपकी तरफ नहीं जनरल फैज़ की तरफ देख रहे हैं। अली अमीन के हाथ में क्या है जो गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी कराएं? एक शख्स ने ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की बातें बाहर कहीं। शेख रशीद इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आइंदा किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शन हो। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होगा। पीपी चेयरमैन की वज़ीर आज़म पर भी तीरंदाजी। बोले इत्तफाक़ राय ना होने के जिम्मेदार इमरान खान हैं, उन्हें जाना चाहिए। कौमी सलामती हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? ये हफ्ता 8 दिन पैदा नहीं हुए, क्या पिटी का शोरबा, ये बेचता क्या है?
और ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया जाएगा, मुझे ज्यादा मजबूर किया तो मैं सारी मुलाकातों का डेटा अनाउंस कर दूंगा। हमें क्या समझते हैं ये कि ये नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलेंगे। बिलावल बच्चा है, हमें कौमी सलामती के बारे में ना सिखाए। शेख रशीद अहमद का जवाबी वार, कहते हैं आइंदा जिस मीटिंग में बिलावल होगा मैं शामिल नहीं होगा। मजबूर किया तो सारी मुलाकातों का अहवाल सामने ले आऊंगा। अस्करी क़यादत से मुलाकात इन कैमरा नहीं बल्कि फ्रेंडली मीटिंग थी। बिलावल से लेकर फजलुर रहमान तक सबकी मुलाकातें होती हैं। ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में शहबाज और मैं एक ही टेबल पर थे। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा बिलावल के नज़दीक जमहूरी आज़ादी का मतलब करप्शन में आज़ादी देना है। इक़्तिदार की हवस में अपोजिशन मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। इमरान न्याजी मुझे सलाखों के पीछे धकेलना चाहते हैं। जेल ना गया तो मैं या मेरे साथी इनको बेनकाब करते रहेंगे। मेरे कब्र में जाने के बाद भी करप्शन का एक ढेला मिल जाए तो मेरी लाश पोल पर लटका देना। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर गोलाबारी का इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि जावेद नामी फ्रंटमैन से मैंने 27 अरब रिश्वत ली। पनामा में 10 अरब की ऑफर का भी इल्जाम लगाया। उन्हें नोटिस भिजवाए पर जवाब ना आया। सेलेक्टेड वजीर आजम स्कैंडल्स को दिन रात छुपाने में मसरूफ है। पीटीआई का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस ओपन एंड शट केस है। गैर मुल्की अकाउंट्स का केस ऐसा है कि इमरान खान एक मिनट भी वजीर आजम नहीं रह सकता। वो नैब का रेफरेंस जो टीटी केस है वो लाहौर की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दाखिल हो चुका है। इसमें 16 मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं। 6 फैमिली मेंबर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, 10 इनके अकम्प्लिसेस हैं, 4 इसके अंदर अप्रूवर्स भी हैं। टीटी पर रेफरेंस शहबाज शरीफ और इनके खानदान के खिलाफ है। शहबाज शरीफ समेत खानदान के 6 और कुल 16 मुल्ज़िमान नामजद हैं। रेफरेंस में 4 लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं। रेफरेंस में हमजा शहबाज के कारनामे भी दर्ज हैं। मामून खुसूसी शहजाद अकबर ने पोल खोल दिया। कहा यूनिटास के नाम से कंपनी ताहिर नकवी ने बनाई। जिस शख्स को पंजाब के बैतुल माल में लगाया गया उसने हमजा शहबाज को 1 करोड़ दिया। पहले पैसा निसार ट्रेडिंग जाता, फिर कंपनीज और जाती अकाउंट में जाता था। शरीफ खानदान की सिर्फ एक रमजान शुगर मिल्स में 9.5 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। फयाज हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ साहब, करप्शन पर आपकी गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं, अदालतों और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। आईना उनको दिखाया तो साफी गरीदा फारूकी की ट्वीट पर मरियम नवाज बुरा मान गई। गरीदा ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने खुलकर शहबाज और दीगर की अस्करी क़यादत से मुलाकात की मुखालफत की। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया, ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, गंदे खेल ना खेलें। नून लीग ने सोशल मीडिया पर खातून साफ़ी के खिलाफ बेहुदा मुहिम शुरू कर दी। खातून साफ़ियों की गरीदा फारूकी के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत। के फैसले के मुताबिक अपोजिशन जमातों की एक नई अलायंस PDM तश्कील दी गई है। एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद कराएगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर 3 कमेटियां कायम करने पर इत्तेफाक। रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी कहते हैं APC के फैसलों पर अमल दरामद रहबर कमेटी की जिम्मेदारी है। अपोजिशन की एक नई कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। PDM की तश्कील के लिए टाइम फ्रेम का कहा गया है। APC के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल ने कहा रहबर कमेटी ने कोऑर्डिनेशन का बेहतरीन काम किया। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर 3 करप्शन रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। ज़िमनी रेफरेंसेस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। साबिक सदर ने पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, हरीशन कंपनी के ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की थी। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिया, आसिफ जरदारी को जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस में भरी नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान 28 सितंबर को तलब। अबूरी जमानत ने 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बल्दियाती इख्तियारात सूबे या विफाक को देना आर्टिकल 140 के खिलाफ है। कराची का मौजूदा निज़ाम अवाम को फ़ायदा नहीं दे रहा।
चीफ जस्टिस के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुतालिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा 5 साल में MQM ने क्या किया, मेयर कराची ने तो हुलिया बिगाड़ दिया। कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे, घरों में पानी दाखिल हो चुका था, सड़कों पर पानी खड़ा था मगर अमला कहीं नजर नहीं आया। कागजों पर अमला है, मौके पर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कराची में घोस्ट मुलाजमीन है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सिंध का बल्दियाती कानून न 3 में है न 13 में। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात कलअदम करार। सिंध हुकूमत अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। आर्मी स्टाफ ने शिरकत की एक पोलियो कैंपेन जो स्टार्ट हुई है 31 सितंबर से मुल्क भर में जो कैंपेन शुरू हुई है उसमें 40 मिलियन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। पाक फौज कौमी इंसदाद पोलियो और शजरकारी मुहिम में पेश। आर्मी चीफ की इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब में शिरकत। सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया। ISPR का कहना है 2018 से अब तक 2 करोड़ 90 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मॉनसून में 50 लाख पौधे लगाए गए। FWO ग्रीन मोटरवेज इक़दाम के तहत 10 लाख पौधे लगाएगी। FWO 2.5 साल के दौरान मोटरवेज पर पौधे लगाएगी। DG ISPR कहते हैं 2021 तक के आखिर तक पाकिस्तान पोलियो से पाक होगा। क्लिफ्टन कराची में लड़की का मुबैना गैंग रेप या ड्रामा। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हुई, ना ही तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है मामला दोस्ती का मालूम होता है। लड़की मुबैना अगवाकारों को जानती है और पहले से राब्ते में थी। लड़की ने बताया था मुल्जिमान नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर गए। CCTV फुटेज में सीव्यू के करीब कार को रुकते और लड़की को गाड़ी से निकलते देखा जा सकता है। फुटेज में लड़की होश हवास के साथ तेजी से रवाना हुई। पंद्रह घंटे बिजली की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में कराची वालों का सुकून छिन गया। गैस की कमी को बहाना बनाकर के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी असाब बना दी। डिफेंस से गुलशन इकबाल तक, कोरंगी से औरंगी तक कोई इलाका महफूज नहीं। डेटा लीक होने पर SCCP के अफसरान को नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलेंस अरसलान जफर, जॉइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरोश, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सुहेल को नोटिस। डिप्टी डायरेक्टर IT हम्माद अहमद, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन सादिक शाह, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनीज रजिस्ट्रेशन आदिल अली और जमाल जैदी को भी नोटिस जारी। सरीना ईसा की टैक्स गोशवारों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। FBR ने सरीना ईसा को 35 बिलियन टैक्स वाजिबात अदा करने का कहा था। सरीना ईसा की जायदादों की मालियत 10 करोड़ 40 लाख बनती है। उनके पास जायज़ आमदन 2 करोड़ 30 लाख रुपए थी। टैक्स की अदाई का नोटिस भी अरसाल। FBR की हतमी रिपोर्ट 250 सफ़हात पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। The Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. We are in favor of solving this issue through dialogue. वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर को कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर खिराज तहसीन। ट्वीट में लिखा तुर्कों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कश्मीरियों के लिए बाइस तक़वियत है। भारत LOC पर शरपसंदी से बाज न आया। हिबा सेक्टर पर शदीद फायरिंग, सिपाही नूरुल हसन और सिपाही वसीम अली शहीद हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय फौज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कराची तक कोयटा चमन शाहरा अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सिपिक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं 790 किलोमीटर तवील शाहरा अबतर हालत में होने से हादसात होते हैं। माजी में नजरअंदाज किए गए लोगों पर मुकम्मल तवज्जो है।
दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो रजाकार कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 758वें उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को दौरे पाकिस्तान की इजाजत मिल गई। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल जारी। मैच 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खेले जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,008 रुपये 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 8 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।